जय भीम, जय भारत दोस्तों। तो आज ऐसे एक बाबा साहेब आम्बेडकर की कहानी से रूबरू कराऊंगी। एक सच्ची कहानी और सच्ची घटना से आपको सुनाऊंगी। तो दोस्तों, इसी तरह हमारे साथ बने रहे, जिसको सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कैसे हमारे मसीहा ने, हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ी होगी, जो उनके ऊपर बीती कहानी है। ये वह कहानी है कि अगर आपके अंदर भी दिल होगा तो आप सोचने पर तंज हो। और गुलामी से बाबा साहेब ने हमको कैसे छुड़ाया होगा, जरा गौर से सुनिए इस कहानी को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि सभी लोगों को बाबा साहेब की सच्ची कहानी पता लग पाए। ये कहानी उस समय की है जब बाबा साहेब बहुत छोटे थे। एक समय की बात है कि बाबा साहेब की उम्र मात्र 5 वर्ष की थी। तो बाबा साहेब की माँ भीमाबाई की तबीयत बहुत खराब हो गई थी और उस छोटी सी उम्र में बाबा साहेब को उनकी माँ छोड़कर चली गई इस दुनिया से। और बाबा साहेब को उनकी माँ छोड़कर चली गई मात्र 5 साल की उम्र में। आप सोचिए, किसी बच्चे के सर से अगर माँ का साया उठ जाए तो क्या अपने जीवन को जिएगा? क्या उसे वह प्यार मिल सकता है जो एक माँ प्यार देती है? मात्र 5 साल की उम्र में थी। साथियों, ध्यान से सुनिए जो मैं कहना चाह रही हूँ। 5 साल की उम्र थी। बाबा साहेब ने अपने पिता सूबेदार रामजी सकपाल से कहा, मैं पढ़ना चाहता हूँ पिताजी। पर दोस्तों, उस समय दलितों के बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, जिसको हम बोलते हैं कि शिक्षा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो बाबा साहेब के पिता ने बच्चे की जीत पर स्कूल में दाखिले के लिए हाँ कर दी। और बाबा साहेब एक स्कूल के अंदर दाखिला करवाने के लिए बाबा साहेब को लेकर पहुँचे। स्कूल के अंदर गए और प्रिंसिपल ऑफिस में पहुँचे तो प्रिंसिपल बाबा साहेब को देखकर बहुत खुश हुआ कि बहुत छोटा सा बच्चा, गोल मटोल सा और दिखने में बहुत सुंदर था। तो प्रिंसिपल बहुत खुश हुआ और उसने पर्चा निकला और बाबा साहेब का दाखिला करने के लिए उन्होंने बाबा साहेब से नाम पूछा, पिता का नाम पूछा। लेकिन जब पूछा गया जाति क्या है, और जब बाबा साहेब के पिता ने बताया कि हम महार जाति से है, बाबा साहेब के पिता सूबेदार रामजी सकपाल जी ने बताया कि हमारी जाति महार है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि महार जाति को मनुस्मृति के अंदर नीच जात बताया गया है। जो आज हम कहते हैं कि शिक्षा जन्म सिद्ध अधिकार है, वह उस समय नहीं था। उसमें सिर्फ जाति का अधिकार था। और बाबा साहेब की उम्र 5 साल की। बचपन में ही सर से माता का साया उठ गया था और पिता ने पढ़ाने का सोचा, क्योंकि उनके पास सपने थे और बाबा साहेब को लेकर पढ़ाने को सोचा। तो जब पता लगा प्रिंसिपल को ही वह बच्चा ये बहुत अच्छा दिखने में था, लेकिन वह महार जाति से था, इसलिए उसका ये कसूर है क्योंकि वह नीचे जाति से है, या उसका कसूर है सीधे उसे विद्यालय से ढकेल कर और दाखिला नहीं मिलेगा, और उसका फॉर्म फाड़ कर फेंक दिया। और प्रिंसिपल ने स्कूल के चपरासी को आवाज़ मारकर बुलाया और बाबा साहेब को उनके पिताजी सूबेदार रामजी सकपाल जी को धक्के मारकर स्कूल से बाहर निकाल दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह महार जाति से है। आप सोचिए, वो छोटा सा बच्चा कोई और नहीं, हमारे राइटर्स थे और हमारे महिषा थे, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जरा सोचिए उस बच्चे पर क्या बीती होगी। और बचपन में सर से माँ का साया उठ जाता है, सिर्फ मात्र 5 साल की उम्र में। महार जाति की वजह से बाबा साहेब के नाई ने बाल तक नहीं काटे थे। जरा सोचिए कैसा समय था, वो कितनी दर्द तकलीफें से गुजर रहे होंगे। वो दिन बहुत सारी चीज़ें थी। बचपन में जो प्यार मिलना चाहिए था वो प्यार नहीं मिला,
और जरा सोचिए कि कैसे अपना रास्ता परिवर्तन किया होगा, कैसे बाबा साहेब ने वह लड़ाई जीती होगी, वह जीवन भर इस भेदभाव को कैसे सहन किया होगा। जरा सोचिए, आज हम लोग अपने बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे स्कूल में दाखिला करवाते हैं। बाबा साहेब को स्कूल के अंदर दाखिला नहीं मिला, लेकिन हम जिस स्कूल में जाते हैं तो हमें सबसे पहले अच्छी फैसिलिटी चाहिए होती है, वरना हम स्कूल में दाखिला नहीं करवाते। अगर स्कूल की अच्छी लाइट नहीं है तो हम नहीं पढ़ाएंगे, अगर स्कूल में एसी नहीं है, पंखे नहीं है तो हम स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, अच्छा पानी नहीं है हम नहीं पढ़ाएंगे। अच्छी बात है। बाबा साहेब क्या क्या कह गए। बाबा साहेब का कहना था कि एक रोटी कम खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। वह इसलिए क्योंकि शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व था। लेकिन बाबा साहेब आम्बेडकर ने रुके नहीं, स्कूल से निकाल दिया गया। बहुत प्रयास किया, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रही हूँ कि सोचो, जिस बच्चे को स्कूल के अंदर बिठाया नहीं जाता था या दाखिला भी नहीं मिला, उस बच्चे की वजह से आज आपके बच्चे बहुत अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। बहुत अच्छी अच्छी लाइटें लगी हुई होती है। ऐसे स्कूल में आप अपने बच्चों का दाखिला करवाते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे पंखे लगे हुए हैं, और बाबा साहेब को तो दूर से ही पानी डाला जाता था। लेकिन आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं, आप देखते ही हैं कि कितने अच्छे बंदोबस्त देखने को मिलते हैं। हमारे बच्चे जब कहते हैं कि हमें कॉफ़ी पिएंगे, हम जब स्कूल में जाते हैं तो बिस्लेरी का पानी पिएंगे। अच्छी बात है, बाबा साहेब हमें देकर गए हैं वो सारी चीज़ें, और उन अधिकारों को हमें फ़ायदा भी लेना चाहिए, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि कितनी अधिकार और कुर्बानियों से, कितने संघर्षों के बाद ये सारी चीज़ें हमको मिली, और आज हम लोग बड़े बड़े सेठ हो गए। आज हम लोगों को बाबा साहेब आम्बेडकर का नाम लेने से भी शर्म आती है, शर्म आती है। पर क्यों, आखिर क्यों आती है? हमें शर्म क्यों बताएगा? हमारे मसीहा कौन थे? और ये चीज़ें आपको ऐसे ही नहीं मिली, बड़ा त्याग, बड़ा बलिदान हुआ है इन चीज़ों को और आप तक पहुंचाने के लिए। आज इस देश में बताया जाता है कि पेट्रोल पंप पर काम करने वाला इंसान और व्यक्ति इस देश का सबसे अमीर इंसान, और बहुत कम पढ़ा लिखा व्यक्ति क्रिकेटर का भगवान बना है। लेकिन इस चीज़ को चीख चीख कर नहीं बताया ना, कि क्लासरूम के बाहर बैठकर हमने, और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने पढ़ाई करने वाले बच्चा जिसको 5 साल की उम्र में ही सिर्फ जाति के नाम पर उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया गया था, और वह बच्चा इस देश का संविधान, डॉक्टर बाबा साहेब यानी संविधान निर्माता है और दलिता का भगवान है। बाहर से भी उस बच्चे को निकाल दिया गया था, और बाबा साहेब इससे भी और इस भेदभाव से भी आगे बढ़े, और ये कभी नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि आज भी जातिगत और मानसिक लोगों के दिमाग में है, और हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो जाति को खत्म करने की और लड़ रहे हैं, और इस देश में समानता लाने की लड़ाई है, जो वापस से एक हमेशा और लड़े। और तो बाबा साहेब आम्बेडकर इस देश में क्वालिटी लाना चाहते थे। बाबा साहेब ने बचपन से ही सुख का मुंह भी नहीं देखा। सोचिए, जिसके सिर से माँ का साया उठ जाता हो, बहुत छोटी की उम्र में बहुत ही जल्दी उनकी शादी भी हो गई थी, लेकिन समाज सेवा का ऐसा जुनून सवार था, ऐसा जुनून सवार था कि वह चाहते तो कि मेरी आने वाली पीढ़ी को ये सारी चीज़ें भोगने को ना मिले जो हम भोग रहे हैं। इसलिए जो चीज़ें उन्होंने सही वह मेरी आने वाली पीढ़ी ना सहे, इसलिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया और बहुत काम किया। विदेश गए, विदेश में पढ़े और अपने लोगों के हक अधिकार के लिए हर जगह आवाज़ उठाई।
लेकिन हमारे लोग आज लोगों को घर से अपने आप को अम्बेडकरवादी कहने में भी शर्माते हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि बाबा साहेब में इतनी सारी लड़ाइयों को लड़ी किसके लिए, लड़ी क्यों लड़ी और किसके लिए? जिनके लिए भी आज लड़ाई लड़ी वो लोग बाबा साहेब को भूल चुके हैं। वो लोग भूल चुके हैं कितनी मुश्किलों से ये कारवां यहाँ तक पहुँचा और आज लोग इस कार्य में चलने को तैयार ही नहीं है और भूल चुके हैं। आज एक बात मैं कह ही देना चाहती हूँ, अगर ये ऐसे ही चलता रहा ना तो फिर हालात वही होंगे जो आने वाली पीढ़ी को भी सिर्फ जाति के नाम पर स्कूल से बाहर निकाला दिया जाएगा, नहीं तो पढ़ने दिया जाएगा। और उस समय जब बच्चा मर जाता था तब कफन के लिए उनके पास पैसे भी नहीं थे और माँ ने पढ़ने दिया जाएगा। और उस समय जब बच्चा मर जाता तब कफन के लिए भी पैसे भी नहीं मिलते थे और इसी दौरान साड़ी का पल्लू फाड़ था। और लेकिन आज अगर आपके बच्चे के पेट में हल्का सा दर्द भी होता तो बड़े बड़े हॉस्पिटल आपको याद आते हैं और जिसमें आप डोनेशन के नाम पर बहुत सारे फीस पहले जमा कर देते हैं कि नहीं मुझे मेरे बच्चे का इलाज सही चाहिए। ये सब सारी चीज़ें और सारी फीस सारी क्वालिटी बाबा साहेब ही देकर गए हैं, लेकिन हम लोग भूल चुके हैं उस महान व्यक्ति को और वो किताब जिसने इस दुनिया को और इस दुनिया में इतने मुश्किलों से यहाँ तक पहुँचाया होगा, हमारे लिए बहुत कुछ किया है। तो मैं बार बार आपको ये कहना चाहूँगी और चीख चीख से कहना चाहूँगी कि बाबा साहेब ने उस समय कुछ किया तो इसलिए कि ताकि वह अपने आगे की पीढ़ी और आगे आने वाली पीढ़ी को बहुत अच्छा देख सके जो आज हम आप भोग रहे हैं। और यदि इसको याद रखिएगा, अगर आप मिलता है और तमन्नाओं का शहर मन को नाव के समान चलना भी पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, 1949 को बाबा साहेब ने इस देश को ऐसे संविधान दिया जिसके अंदर सभी को इक्वालिटी समानता दी, जिसके अंदर सभी को ये लिखा कि शिक्षा हर व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है, उनको कोई रोक नहीं सकता। अगर किसी के पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं है तो सरकार ने उसके लिए जाति के नाम पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए और जाति के नाम पर आपको स्कूल से बाहर नहीं निकाला जाएगा कि बाबा साहेब से देखेगी। लेकिन आज चीज़ें भाई और लोकतंत्र को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है, अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। जी हाँ, मैं खुले तौर पर कहना चाहूँगी और बोल रही हूँ, लेकिन हमारे लोग जिन्होंने आज उस समय और उस व्यक्ति को भूल चुके हैं, जो मैं दोबारा फिर से कहूँगी कि सोचने से नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर चलना भी पड़ता है। साथियों, मंजिल को पाने के लिए और मंजिल को पाने के लिए आप ज़रूर हमारे साथ और ये सोचना है कि मैंने अपने समाज के लिए क्या किया। विचार कीजिए इस बात पर और गहराई से सोचिए कि क्यों मैं इतना शिक्षक, क्या आप लोगों को भी बार बार ये बात कहनाती हूँ और कहना चाहती हूँ कि बाबा साहेब की मूवमेंट में चलिए और बाबा साहेब को घर घर पहुँचाइए। अरे यार, हम तो वो लोग हैं कि अगर किसी ने इतना सा भी एहसास हमारे ऊपर किया तो उसको हम एहसास ज़िंदगी भर नहीं भूलते। लेकिन भूल रहे हैं, हम क्यों भूल रहे हैं, आखिर क्यों? तो हम उसका एहसास ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो इसलिए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को इसी तरह नहीं भूलना चाहिए। सोचिए मैंने क्या कहा, इस विचार कीजिए और लोगों तक भी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का इस मैसेज को बहुत घर घर में पहुंचाना चाहिए जो मैंने आप लोगों तक पहुंचाया। और बाबा साहेब का नाम
घर घर तक पहुंचाए। आपकी जिम्मेदारी है और आप मत भागिए साथियों, आप दूर मत भागो। बाबा साहेब भागे गए होते तो आपको हमारे को और ये जिंदगी नसीब नहीं होती। तो मान लीजिए और मान सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी हम जी रहे हैं। तो दोस्तों जय भीम, जय भारत। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। और नीचे कमेंट में जय भीम जय भारत अवश्य लिखिए।